नमस्कार दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। आज कंप्यूटर की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई सजेशन है तो बिल्कुल दीजिए, आपका वेलकम है। तो 1143 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को डिफाइन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है मॉनिटर, बी ऑप्शन सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है शेयर्ड रिसोर्स, डी ऑप्शन हार्डवेयर और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1143 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तीन इसमें हो जाएगा डी, हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों को डिफाइन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो 1143 का डी, हार्डवेयर। अगला है कंप्यूटर नेटवर्क में शेयर्ड कॉमन रिसोर्स होने की सबसे ज़्यादा संभावना किस प्रकार के रिसोर्स की होती है? ए ऑप्शन है प्रिंटर, बी ऑप्शन स्पीकर, सी ऑप्शन फ्लॉपी डिस्क, डी ऑप्शन कीबोर्ड, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर दीजिए। 1144 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 1144 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो सारे विश्व में लाखों लोगों को कनेक्ट कर देता है? ए ऑप्शन है लैन, बी ऑप्शन है वेब, सी ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट और डी ऑप्शन इंटरनेट, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1145 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेट, यानी डी आंसर हो जाएगा। अगला है 1146। डैश रिलेशनल डाटाबेस में एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन का रोज और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है। ए ऑप्शन है ब्लॉक, बी ऑप्शन है रिकॉर्ड और सी ऑप्शन है ट्यूनल, डी ऑप्शन है टेबल, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा टेबल, यानी डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डैश का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? ए ऑप्शन है असेंबली लैंग्वेज, बी ऑप्शन मशीन लैंग्वेज, सी ऑप्शन है सोर्स कोड, डी ऑप्शन ऑब्जेक्ट कोड, ई ऑप्शन स्पैगेटी कोड। तो इसका आंसर दीजिए। 1147 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी जो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जब पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार डैश हो जाता है। ए ऑप्शन है ग्रामर एरर, बी ऑप्शन हाइपरलिंक, सी ऑप्शन स्क्रीन टिप, डी ऑप्शन स्पेलिंग एरर, ई ऑप्शन है फॉर्मेटिंग एरर। तो 1148 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1149 नंबर है। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? ए ऑप्शन है बूटिंग, बी ऑप्शन प्रोसेसिंग, सी ऑप्शन है सेविंग, डी ऑप्शन एडिटिंग, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1149 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1150 नंबर। यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है? ए ऑप्शन हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी चेक करके, बी ऑप्शन बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम देख करके, सी ऑप्शन इंस्टॉल प्रोग्राम की लिस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के उपयोग के ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके, डी ऑप्शन है डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके। तो 1150 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी 1151 नंबर। 1151 नंबर क्या है? कंप्यूटर की प्राकृतिक भाषा क्या है, यह आपको बताना है। 1151। तो ए ऑप्शन है मशीन लैंग्वेज, बी ऑप्शन है अंग्रेजी लैंग्वेज, सी ऑप्शन है हिंदी लैंग्वेज और डी ऑप्शन है C++, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1151 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मशीन लैंग्वेज। 1152 नंबर क्वेश्चन है। जावा की निम्न में से क्या विशेषता है? ए ऑप्शन है यह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो सकती है, बी ऑप्शन यह लाइन नंबर पर काम करती है, सी ऑप्शन यह अच्छी भाषा है जो अपने आप प्रोग्राम बनाती है, डी ऑप्शन यह वायरस रहित भाषा है, ए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1152 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर में चलेंगे। यानी अगला क्वेश्चन नंबर है, तो यानी क्वेश्चन नंबर है 1153। 1153 क्या कह रहा है, जावा किस प्रकार की भाषा है। तो जावा किस प्रकार की भाषा है आपको बताना है। ए ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बी ऑप्शन है ग्लोबल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी ऑप्शन है लाइन नंबर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डी ऑप्शन सभी, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1153 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 1154। C++ में स्कोप का अर्थ है। ए ऑप्शन है डाटा एवं फंक्शन प्राइवेट है अथवा पब्लिक है, बी ऑप्शन है डाटा एवं फंक्शन एरे है अथवा डबल है, सी ऑप्शन है डाटा एवं फंक्शन क्लास में अथवा रिजर्व है, डी ऑप्शन है डाटा एवं फंक्शन कोमा में है अथवा ब्रैकेट में है, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1154 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी डाटा एवं फंक्शन प्राइवेट है अथवा पब्लिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1155 है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है। ए ऑप्शन फोर्ट्रॉन, बी ऑप्शन बेसिक, सी ऑप्शन कोबोल, डी ऑप्शन पास्कल, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1155 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1155 का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अंग्रेजी भाषा का सामान्य उच्च स्तरीय कंप्यूटरी भाषा है। कंप्यूटर भाषा है। ए ऑप्शन फोर्ट्रॉन, बी ऑप्शन पास्कल, सी ऑप्शन कोबोल, डी ऑप्शन है C++, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1156 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कोबोल। नेक्स्ट क्वेश्चन 1157, किस भाषा में सर्वाधिक प्रयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। ए ऑप्शन फोर्ट्रॉन, बी ऑप्शन कोबोल, सी ऑप्शन पास्कल, डी ऑप्शन C++, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1157 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कोबोल लैंग्वेज में सर्वाधिक जो है उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 1158, फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है। ए ऑप्शन है C++, बी ऑप्शन है बेसिक, सी ऑप्शन है कोबोल, डी ऑप्शन है उपयुक्त में तीनों, ए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1158 का दीजिए क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बेसिक। 1159 है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन बेसिक, बी ऑप्शन फोर्ट्रॉन, सी ऑप्शन कोबोल, डी ऑप्शन पास्कल, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1159 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 1160, कौन सी हार्डवेयर की आइटम नहीं है। ए ऑप्शन है MP3 फाइल, बी ऑप्शन कीबोर्ड, सी ऑप्शन डिस्क ड्राइव, डी ऑप्शन मॉनिटर और ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1160 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो नहीं है, नहीं का हमेशा ध्यान रखा कीजिए क्वेश्चन में, क्योंकि नहीं करना ध्यान देने की वजह से कई गलतियां भी हो जाती हैं। तो 1160 का हो जाएगा MP3, ए ऑप्शन। 1161 नंबर क्वेश्चन, किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है। ए ऑप्शन ग्रुप विंडो खोलना, बी ऑप्शन विंडो को मिनिमाइज़ करना, सी ऑप्शन विंडो को मैक्सिमाइज़ करना, डी ऑप्शन विंडो को रीस्टोर करना, ई ऑप्शन में से कोई नहीं। तो 1161 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी विंडो को मिनिमाइज़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर हैं। ए ऑप्शन है तेज़ चलते हैं, बी ऑप्शन है ऑनलाइन हो जाते हैं, सी ऑप्शन है सूचना और या पेरीफेरल उपकरणों को शेयर करते हैं, डी ऑप्शन है ईमेल, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1162 का आंसर क्या हो जाएगा, यानी लैन लोकल एरिया, सी आंसर हो जाएगा सूचना और या पेरीफेरल उपकरणों को शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1163 है, उस पोर्शन को डैश कहते हैं जो विंडो में काम करते समय किए जाने वाले सभी चुनाव दिखा देते हैं। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन टेबल, सी ऑप्शन मेनू बार, डी ऑप्शन आइटम बार, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1163 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मेनू बार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1164। अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1164। 1164 क्या कहता है, डैश कमांड को कैरी आउट करने का प्रोसेस है। तो क्या प्रोसेस है आपको बताना। ए ऑप्शन है फैचिंग, बी ऑप्शन स्टोरिंग, डी ऑप्शन डिकोडिंग, ई ऑप्शन एग्जीक्यूटिंग,
और डी ऑप्शन एग्जीक्यूटिंग, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1164 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो 1164 का हो जाएगा डी एग्जीक्यूटिंग। अगला है 1165, हाइपरलिंक को कीबोर्ड द्वारा करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपलब्ध है। ए ऑप्शन कंट्रोल के, बी ऑप्शन कंट्रोल एल, सी ऑप्शन कंट्रोल एम, डी ऑप्शन कंट्रोल एन और ई ऑप्शन कंट्रोल ओ। तो 1165 का आंसर दीजिए। तो इसका हो जाएगा कंट्रोल प्लस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ क्या है तो आपको बताना है। ए ऑप्शन है GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस, सी बी ऑप्शन है CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस, सी ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, डी ऑप्शन ए बी दोनों, ई ऑप्शन ए और सी दोनों। तो 1166 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो 1166 का आंसर हो जाएगा यानी ई ऑप्शन ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 1167 नंबर क्वेश्चन है हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव की भौतिकी त्रुटियों की जांच करने एवं उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज़ में एक प्रोग्राम उपलब्ध है जिन्हें डैश कहते हैं। ए ऑप्शन है स्कैन डिस्क, बी ऑप्शन है चेक डिस्क, सी ऑप्शन है डिस्क डायरेक्टरी, डी ऑप्शन हेल्प मेनू, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1167 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर बताइए 1167 का हो जाएगा ए यानी स्कैन डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यदि किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में पहले शब्द का प्रथम अक्षर विशेष प्रकार से जैसे बड़ा करके लिखना चाहते हैं जो नीचे की लाइनों तक पहुंचता है तो इसे डैश कहते हैं। ए ऑप्शन ड्राइव कैप, बी ऑप्शन की लाइन्स, सी ऑप्शन चेंज केस, डी ऑप्शन कन्वर्ट डाटा, ई ऑप्शन फॉर्मेटिंग। तो 1168 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इस 1168 का आंसर हो जाएगा ए ड्राफ्ट कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट यानी 1169 नंबर क्वेश्चन है। वर्ड डॉक्यूमेंट्स में किसी भी शब्द को यदि किसी दूसरे शब्द से बदलना हो तो निम्नलिखित में से कौन सी कमांड प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सर्च, बी ऑप्शन फाइंड, सी ऑप्शन रिप्लेस, डी ऑप्शन फाइंड रिप्लेस, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1169 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी फाइंड और रिप्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 1170 C++ में कितने इनबिल्ट डाटा टाइप प्रदान किए गए हैं। ए ऑप्शन कैरेक्टर कामा इंटीरियर कामा फ्लोट कामा डबल, बी ऑप्शन एरे कामा फंक्शन कामा पॉइंटर, सी ऑप्शन स्ट्रक्चर कामा क्लोज कामा न्यूमरेटेड, डी ऑप्शन सभी, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1170 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कैरेक्टर कामा इंटीरियर कामा फ्लोट कामा डबल। अगला है 1171 नंबर क्वेश्चन एरे क्या है। एरे क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है एक ही वेरिएबल का नाम एक से अधिक बार प्रयोग करना, बी ऑप्शन है एक ही मोड का अलग अलग प्रयोग करना, सी ऑप्शन एक ही स्ट्रक्चर के अलग अलग प्रयोग, डी ऑप्शन है एक ही कोमा का अलग अलग जगह प्रयोग, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1171 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एक ही वेरिएबल का नाम एक से अधिक बार प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यानी अगला क्वेश्चन नंबर है 1172 क्या कह रहा है। C++ में ड्राइव्ड डाटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है एरे कामा फंक्शन कामा पॉइंटर, बी ऑप्शन फंक्शन कामा मोड कमांड, सी ऑप्शन स्ट्रक्चर्स कामा एरे कामा फ्लोट, डी ऑप्शन कोमा कामा मोड कामा डेराइल्स, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1172 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एरे कामा फंक्शन कामा पॉइंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन C++ का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन है बेजारे स्ट्रोप्टप, बी ऑप्शन बेल जोन्स, सी ऑप्शन बजाज ऑफर्स, डी ऑप्शन है ऑटोमस स्टोन, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1173 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 1174 नंबर क्वेश्चन OOP का पूरा नाम क्या है। ए ऑप्शन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बी ऑप्शन अदर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सी ऑप्शन ऑफसेट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डी ऑप्शन
लीव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1174 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 1175 नंबर। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन वाणिज्य कार्य के लिए, बी ऑप्शन वैज्ञानिक गणना के लिए, सी ऑप्शन बच्चों को सिखाने के लिए, डी ऑप्शन प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1175 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, प्रारंभ में सरल भाषा को सीखने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है कहलाती है। ए ऑप्शन अमेरिकन, बी ऑप्शन मशीन भाषा, सी ऑप्शन है गुप्त प्रच्छल्य भाषा, डी ऑप्शन उपयुक्त में से तीनों, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1176 का आंसर क्या हो जाएगा। 1176 का आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझ सकता है तो वो होती है मशीन भाषा, यानी बी आंसर हो जाएगा। 1177 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे। ए ऑप्शन IBM, बी ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट, सी ऑप्शन जेम्स गेसलिंग, ए ऑप्शन डी ऑप्शन इन्फोसिस, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1177 का आंसर क्या हो जाएगा। 1177 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जेम्स गोसलिंग। अगला क्वेश्चन नंबर लेते हैं 1178। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। ए ऑप्शन अंग्रेजी भाषा सदस्य उच्च स्तरीय निर्देश, बी ऑप्शन बेसिक, सी ऑप्शन कोई भाषा नहीं, डी ऑप्शन तीनों, ए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1178 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 1178 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेजी भाषा सदस्य उच्च स्तरीय निर्देश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 1179। सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। ए ऑप्शन बेसिक भाषा, बी ऑप्शन कोबोल भाषा, सी ऑप्शन मशीन भाषा, डी ऑप्शन फॉरट्रान भाषा, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1179 का आंसर दीजिए। तो सारे कंप्यूटरों में मशीन भाषा लागू होती है, सी आंसर हो जाएगा। 1180 है। एप्लीकेशन प्रोग्रामों की फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन निम्न में से कौन सा है। ए ऑप्शन है EXE, बी ऑप्शन DIR, सी ऑप्शन TXT, डी ऑप्शन DOC, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1180 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, XEX। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 1181। तो 1181 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा पासवर्ड के बारे में सत्य नहीं। जो पासवर्ड के बारे में सत्य नहीं वो आपको बताना है। पासवर्ड छोटे बड़े अक्षरों और अंकों का मिश्रण होना चाहिए। जो नहीं है नहीं का हमेशा ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन है पासवर्ड की लंबाई कम से कम 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए। सी ऑप्शन है ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे आसानी से याद किया जा सके ताकि इसे लिखकर रखना ज़रूरी ना हो। डी ऑप्शन ऐसा पासवर्ड इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिसे बिना याद प्रयत्न के जल्दी से टाइप किया जा सके। ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1181 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पासवर्ड की लंबाई कम से कम 6 कैरेक्टर की होनी चाहिए। 1181 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 1182 नंबर क्वेश्चन है। डैश में ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जाता है। ए ऑप्शन पॉइंटर, बी ऑप्शन मीनू, सी ऑप्शन आइकन, डी ऑप्शन बटन, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1182 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आइकन। आइकन में ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। 1182 का आंसर हो जाएगा सी। 1183 नंबर क्वेश्चन है। डैश कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो चलता है या कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन प्रोग्रामों और प्रयोक्ताओं के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। क्या कहलाता है। ए ऑप्शन ऑब्जेक्ट कोड, बी ऑप्शन कंपाइलर, सी ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, डी ऑप्शन CPU, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1183 का आंसर दीजिए। तो हो जाएगा इसका सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। CPU के लिए दूसरा शब्द है। ए ऑप्शन माइक्रो प्रोसेसर, बी ऑप्शन एग्जीक्यूट, सी ऑप्शन माइक्रोचिप, डी ऑप्शन है डिकोड, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1184 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। 1184 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पहुंच चुके हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 1184 को हो जाएगा ए। अगला है कंट्रोल प्लस होम की के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के डैश में पहुंच जाता है। ए ऑप्शन मध्य में, बी ऑप्शन ऊपर में, सी ऑप्शन आरंभ में, डी ऑप्शन अंत में, ई ऑप्शन
कोने में, तो 1185 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, होम में पहुँचे हैं, कंट्रोल प्लस होम सिम में कर्सर जो है स्टार्टिंग में पहुंच जाता है। 1146 है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से दुनिया के किसी भी दूरस्थ स्थान के कंप्यूटर में वेब पृष्ठों को अपने कंप्यूटर पर देखा जा सकता है। ए ऑप्शन www, बी ऑप्शन नेटवर्किंग, सी ऑप्शन हैकिंग, ई ऑप्शन ईमेल आईडी, डी ऑप्शन ईमेल आईडी, ई ऑप्शन लिनक्स। तो 1186 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा www, यानी ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ट्विस्ट पेयर केबल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है इनमें इंसुलेटेड तांबे के दो तार आपस में जुड़े रहते हैं, बी ऑप्शन इनकी लागत कम होती है, सी ऑप्शन इनकी डाटा प्रेषण की दर कम होती है, और डी ऑप्शन है यह डाटा को सैटेलाइट की तरह आगे ट्रांसफ़र करती है, ए ऑप्शन है उपयुक्त में से सभी। तो 1187 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो ट्विस्ट पेयर केबल का मतलब होता है यह डाटा को सैटेलाइट की तरह आगे ट्रांसफ़र करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1188, एक ऐसी विशिष्ट संख्या जो इंटरनेट का पता होती है क्या कहलाती? ए ऑप्शन आईपी एड्रेस, बी ऑप्शन यूआरएल, और सी ऑप्शन वेब, और डी ऑप्शन है .html, ई ऑप्शन है www। तो 1188 का आंसर दीजिए। तो ये होता है आईपी एड्रेस। अगला है 1189, रजिस्टर एक प्रकार के डैश बिट्स का छोटा समूह होते हैं। ए ऑप्शन रैम, बी ऑप्शन रोम, सी ऑप्शन बाइट, डी ऑप्शन निम्बल, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1189 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा रैम। अगला क्वेश्चन लेते हैं 1190, यह स्प्रेडशीट अनुप्रयोग को पहचाने। ए ऑप्शन है MS एक्सेल, बी ऑप्शन है MS पावर पॉइंट, सी ऑप्शन है PL/XQL, डी ऑप्शन है MS एक्सेल। बताइए 1190 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, MS एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँच चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुँच चुके हैं 1191 कहता है एरे का प्रयोग कहाँ किया जाता है? ए ऑप्शन है जहाँ पर अनेक वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है, बी ऑप्शन जहाँ वेरिएबल्स की आवश्यकता नहीं होती, सी ऑप्शन जहाँ मोड की आवश्यकता नहीं होती, डी ऑप्शन जहाँ फंक्शन की आवश्यकता नहीं होती, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1191 का आंसर दीजिए। तो ये यहाँ हो जाएगा ए, जहाँ पर अनेक वेरिएबल्स की आवश्यकता होती है। आगे है डीबग से क्या तात्पर्य? ए ऑप्शन है कंप्यूटर के प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि को हटाना, बी ऑप्शन है कंप्यूटर बंद होना, सी ऑप्शन कंप्यूटर के अंदर कोई खराबी ना आना, डी ऑप्शन कंप्यूटर का डिस्प्ले ख़राब होना, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1192 का आंसर दीजिए। तो ये इसका ए हो जाएगा, कंप्यूटर के प्रोग्राम में आने वाली त्रुटि को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिकोड क्या है? ए ऑप्शन है किसी कोड का अर्थ जानने वाली मशीन भाषा, बी ऑप्शन है किसी कोड को बनाने वाली मशीन भाषा, सी ऑप्शन है कोड को तोड़ने वाली भाषा, डी ऑप्शन कोड ना पढ़ने वाली भाषा, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1193 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, किसी कोड का अर्थ जानने वाली मशीन भाषा। नेक्स्ट है असेंबली भाषा क्या है? ए ऑप्शन अंग्रेजी और गणितीय संकेत, बी ऑप्शन केवल बाइनरी संख्या, सी ऑप्शन निमोनिक्स, डी ऑप्शन फॉर्टन, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1194 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक्सेल भाषा है अंग्रेजी और गणितीय संकेत। 1195 नंबर क्वेश्चन है कौन सी भाषा कंप्यूटर की नहीं है? ए ऑप्शन है जावा, बी ऑप्शन है रोम, सी ऑप्शन है C++, और डी ऑप्शन पास्कल, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1195 का आंसर बताइए कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो रोम जो है कंप्यूटर की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 1196, डैश की बोर्ड डैश कीबोर्ड सिवाल्स का एक सेट और स्टेटमेंट कंस्ट्रक्शन करने के लिए नियमों का एक सेट है जिसके द्वारा मानव कंप्यूटर द्वारा निष्पादित किए जाने वाले अनुदेशों को संप्रेषित कर सकता है। ए ऑप्शन कंप्यूटर प्रोग्राम, बी ऑप्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी ऑप्शन असेंबल, और डी ऑप्शन स्टैटिक, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1196 का आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इंटरनेट पर प्रयुक्त
कंप्यूटर लैंग्वेज है? ए ऑप्शन बेसिक, बी ऑप्शन कोबोल, सी ऑप्शन है जावा, डी ऑप्शन है पास्कल, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 1197 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए भाई 1197 क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सी यानी जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1198 नंबर क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज निम्न से कौन सी है? ए ऑप्शन कोबोल, बी ऑप्शन है जावा, सी ऑप्शन है बेसिक, डी ऑप्शन असेंबलर, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1198 का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी जावा। 1199 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से डैश हेतु प्रयोग लाई जाती? ए ऑप्शन डेस्कटॉप कंप्यूटर, बी ऑप्शन लैपटॉप कंप्यूटर, सी ऑप्शन सुपर कंप्यूटर, डी ऑप्शन वेब सर्वर्स, ई ऑप्शन ये सभी। तो 1199 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी वेब सर्वर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यानी हम लोग 12 पे क्वेश्चन नंबर पहुँच चुके हैं और ये आज का लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। और आपसे निवेदन है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई सजेशन है बिल्कुल दीजिए, आपका वेलकम है। तो 1200 नंबर क्वेश्चन है, सी कामा बेसिक कामा कोबोल और जावा डैश भाषाओं का उदाहरण? ए ऑप्शन लो लेवल, बी ऑप्शन कंप्यूटर, सी ऑप्शन सिस्टम ऑफ प्रोग्रामिंग, डी ऑप्शन हाई लेवल, ई ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो 1200 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हाई लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलेंगे अगली सीरीज़ में, यानी हम लोग चलेंगे 1201 से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए, तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक।